अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। गुज़श्ता 5-6 दिनों से चंद निजी मसरूफियात की वजह से आपके साथ मुलाकात का शर्फ हासिल नहीं हो सका, उसके लिए मैं माजरत खा हूँ। लेकिन नाजरीन, इन 5-6 दिनों के दरमियान इंतहाई इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट्स सामने आई हैं। और नाजरीन, ये बात भी आप बखूबी जानते हैं, समझते हैं और इसका इदराक रखते हैं कि गुज़श्ता 30-40 सालों से इस मुल्क पे जिन 2-3 ख़ानदानों ने हुक्मरानी की है, उनके वफ़ादार और हिमायती तमाम तर रियासती इदारों में मौजूद हैं। चुनाचे इन दिनों एक अफवाह गर्दिश करती रही या ख़बरें गर्दिश करती रहीं कि सदारती निज़ाम पे काम हो रहा है। अब इस हवाले से जो इस निज़ाम के परवरदा हैं और जो इस निज़ाम के बेनिफिशरी हैं, उन्होंने ये ख़बरें फैलाना शुरू कर दी कि तमाम तर जो मसाइल इस हुकूमत की नाअहली की वजह से जन्म ले रहे हैं, हुकूमत ने इन मसाइल से तवज्जो हटाने के लिए ये एक अफवाह शुरू कर दी है और आवाम को बेवकूफ़ बनाना शुरू कर दिया है। शुरू में यकीनन ऐसा ही लगा, लेकिन जब हमने अपने मोतमद और अंदरूनी ज़राए से रब्ता करने की कोशिश की तो मुबैना ज़राए के हवाले से चंद ख़बरें हमें मौसूल हुई हैं, जो आज की इस वीडियो में मैं आपके सपुर्द करने जा रहा हूँ। नाजरीन, बिल्कुल सदारती निज़ाम पे अंदरून खाना जो है वो काम हो रहा है। अब इसकी इम्प्लीमेंटेशन और इसका इतलाक और इसका नफाज कब होता है, ये कतई तौर पे कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन बड़े बड़े जो थिंक टैंक्स हैं पाकिस्तान के, उन्होंने ये सोचना शुरू कर दिया है, इस पे पेपर वर्क करना शुरू कर दिया है। तमाम दुनिया के वो मुमालिक जहाँ पे सदारती निज़ाम नाफिज है, उनका जो है ना क्रिटिकल एनालिसिस और उनका मुताला करना शुरू कर दिया है कि पाकिस्तान के लिए सूटेबल और जो मुनासिब सदारती निज़ाम है वो कौन सा हो सकता है। इस पे इंतहाई कंपैरेटिवली स्टडी हो रही है और पाकिस्तान में अगर सदारती निज़ाम आता है तो इसके इतलाक की अमली शक्ल क्या होनी चाहिए, ये काम हो रहा है। पेपर वर्क शुरू है, थिंक टैंक फोरम्स तमाम दुनिया के सदारती निज़ाम का मुताला कर रहा है और अब पाकिस्तान में इस हवाले से क्या मज़ीद पेशरफ्त कितने अरसे बाद आती है, इस हवाले से अभी सरदस्त इस वीडियो में कुछ कन्फर्म मैं नहीं बता सकता। अब नाजरीन, ये क्यों ये गौर खौस करना शुरू हो गया है, क्योंकि जो चंद मुखलसीन हैं पाकिस्तान के, जो पाकिस्तान को चलाने वाले हैं, उनका ख्याल ये है कि तमाम तर तजुर्बात हमने करके देख लिए हैं, लेकिन जो बुनियादी मसाइल हैं वो तक हल होने का नाम नहीं ले रहे। यानी ये जो पार्लिमानी निज़ाम है, ये उन बुनियादी मसाइल के हल में जो है ताहाल नाकाम नज़र आता है। चुनांचे आप देख लें कि जो भी हुकूमत आती है वो यही इल्ज़ाम आपको दोहराते हुए नज़र आएगी कि माजी के हुक्मरानों के जो परवरदा मसाइल हैं, माजी के हुक्मरानों के मसाइल हमें विरासत में मिले, हमें विरसे में मिले, इसलिए हम कुछ नहीं कर सकते। चुनाचे आप देख लें कि 2008 से 2013 तक कितने कर्जे बढ़े, 2013 से 2018 तक कितने कर्जे बढ़े। मैं शार्टली आपको बता दूं कि नून लीग ने 2013 से 2018 तक 34 अरब डॉलर के कर्जे लिए थे और मौजूदा पीटीआई के हुकूमत ने 3 सालों में, सिर्फ 3 सालों में 32 अरब डॉलर के बैरूनी कर्जे लिए हैं। अब डेफिनेटली जो बड़े हैं वो यही सोच रहे हैं कि आसिफ जरदारी भी आए चले गए, नवाज शरीफ भी आए चले गए, इमरान खान साहब भी आए चले, अभी डेफिनेटली उनकी टेन्योर पूरी होने वाली है, तो ये मसाइल हल हो नहीं रहे। और जो माफियाज हैं आप देख लें, सब के सब दंदनाते हुए फिरते हैं, चाहे गंदम का माफिया है, चाहे चीनी का माफिया है, चाहे शुगर माफिया है, चाहे दवाई का माफिया है, चाहे स्टील का माफिया है। एक एक माफिया जो है उन्होंने अपनी जड़ें इस कदर पे वस्त कर दी हैं कि वज़ीर आज़म उनके सामने बिल्कुल एक तिफले मकतब की हैसियत रखता है। तो गोया उनका ख्याल यह है कि वज़ीर आज़म के पास इस मौजूदा सेटअप में इस कदर
इख्तियारात मौजूद नहीं है कि वो इन मसाइल के हल की तरफ जा सकें या अपने इख्तियारात को एक्सरसाइज कर सकें। डेफिनेटली जब आप जाएंगे तो भागते हुए अदालतों के पास चले जाएंगे, स्टे ऑर्डर मिल जाएगा। अब वज़ीर आज़म फिर आगे क्या कुछ करे। चुनाचे नवाज शरीफ साहब से भी मुशावरत की गई है। अब खबर यह है कि नवाज शरीफ साहब से भी इस हवाले से मुशावरत की गई है, राय ली गई है, पैगाम पहुंचाया गया है। मैं अगेन अर्ज कर दूं कि इसके ऊपर काम पेपर वर्क की हद तक और कंपैरेटिवली दुनिया के दूसरे ममालिक के साथ हो रहा है। प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट के हवाले से मैंने अभी तक कुछ नहीं बताया। तो नवाज शरीफ साहब ने ये शर्त रखी है कि मेरी तरफ से अगर सदारती निज़ाम नाफिज होता है सो गो अहेड, मुझे इस पर कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन इमरान खान साहब जो हैं वो सदर नहीं होंगे सदारती निज़ाम में। सदारती निज़ाम में अगर सदर होंगे तो वो जनरल कमर जावेद बाजवा साहब होने चाहिए। और उसके बदले उन्होंने क्या कहा कि मेरी बेटी मरियम नवाज एक्टिव पॉलिटिक्स जारी रखेंगी, मुझे ये यकीन दहानी चाहिए और मेरे और मेरी बेटी के ऊपर जो केसेस हैं वो ख़त्म हो जाएं। और अगर केसेस जब तक ख़त्म नहीं होते उस वक्त तक मैं पाकिस्तान नहीं आऊँगा, जब तक मुझे यकीन दहानी नहीं कराई जाती कि डेफिनेटली ग्रेजुअली मेरे केसेस ख़त्म किए जाएंगे, उस वक्त तक मैं पाकिस्तान भी नहीं आऊँगा। तो ये 2-3 शर्तें नवाज शरीफ साहब ने रखी हैं कि मुझे आने पे गिरफ्तार भी ना किया जाए, मेरे केसेस भी ख़त्म किए जाएं, मरियम नवाज को एक्टिव पॉलिटिक्स में जिस तरह वो चाहती हैं हिस्सा लेने दिया जाए। इस शर्त पे मैं सदारती निज़ाम में जनरल कमर जावेद बाजवा साहब के बतौर सदर तकर्री को जो है ना वो मैं चैलेंज नहीं करूंगा, बल्कि उसकी हिमायत की जाएगी। तो ये एक खबर थी, इंतहाई इम्पॉर्टेंट खबर थी, मुबैना अंदरूनी ज़राए के हवाले से मुझे मिली है। डेफिनेटली मैं अपने जो है वालदा का गाँव है वहाँ पे गया हुआ था 5-6 दिन, काफ़ी अरसा हो गया, कई सालों से मैं वहाँ पे विज़िट नहीं कर सका। तो वहाँ पे गया तो गांव का और देहात का माहौल एंजॉय किया, लेकिन साथ ही साथ जो ज़राए हैं उनके साथ भी हम इंटैक्ट रहे। लेकिन डेफिनेटली कुछ मसरूफियात इस किस्म की हो गई थी और इस कदर गाँव के लोग बहुत मेहमान नवाजी करते हैं, आप जानते हैं। तो मुझे टाइम ही नहीं मिल सका कि मैं वहाँ पे कोई वीडियो जो है वो अपलोड कर सकूँ, कुछ ऐसी मसरूफियात की वजह से। ये खबर थी। कुछ लोग जो ये कह रहे हैं कि हुकूमत डाइवर्ट कर रही है अटेंशन अपनी नाअहली से, तो इसलिए ये खबरें फैलाना शुरू कर दी हैं। तो शुरू में सबका यही ख्याल होता है, लेकिन जब हम अंदरूनी ज़राए से और मोतमद ज़राए से रब्ता करते हैं तो उनसे जो खबर निकली है वो मैंने आपको बता दी है। डेफिनेटली अब इन पैरेलल नैरेटिव की और बयानिए की जंग है आजकल के दिनों में। तो वो हथियारों की जंग से ज़्यादा बयानिए की जंग जो है वो शिद्दत अख्तियार कर गई है और सबकत ले गई है। तो यही आज की वीडियो में गुजारिशात पेश करनी थी। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें खल्क़ खुदा के लिए आसानियाँ पैदा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बिल आलमीन।